आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों और उत्तराखंड वासियों, आज उत्तराखंड सरकार वीआईपी और अपनी पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तराखंड के प्रभारी, जिन पे आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और उनकी पत्नी भाजपा नेता ने लगाया कि यही वीआईपी थे और उस रिजॉर्ट में यही थे दूषित गौतम, जिस दिन अंकिता भंडारी की हत्या हुई। अब भाजपा उस जांच को कराने के बजाय अलग तरह के हथकंडे अपना रही है। कहीं उसे पकड़, कहीं उसे पकड़, कहीं उसका चैनल बंद कर, कहीं उसका। हम ये कहना चाहते हैं, भाजपा सरकार को ये चाहिए और पुलिस को, एक तो आदेश करे सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करा ले इस प्रकरण की। ये पता लगाए कि ये दूषित गौतम उस रोज कहाँ पे थे। सीसी कैमरे हैं, मोबाइल लोकेशन होती है, इतने बड़े नेता हैं, बात खत्म। अब इनका विरोध शुरू हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया। अब इन्हें, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मेरा एक सुझाव है। 1994 2 अक्टूबर मुजफ्फरनगर घटना हुई थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी के किसी नेता का एफआईआर में नाम नहीं, सीबीआई ने सिद्ध भी नहीं किया, कोर्ट में चल भी नहीं रहा। अधिकारियों को दोषी माना, अधिकारियों को 25 साल के बाद भी सजा नहीं करा पाए। पर दोस्तों, हम लोग समाजवादी पार्टी के साथ बने रहे थे। आज हमारी हालत ये है कि उत्तराखंड में अगर समाजवादी पार्टी का नाम ले दें तो लोग नफरत और घृण करते हैं। जीरो कर दी समाजवादी पार्टी। और परम आदरणीय नेताजी जब तक रहे, वो पुराने लोगों का सम्मान करते रहे और ये समझते रहे कि ये बुरे वक्त में, जब तूफान था, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े रहे। आज एक श्री राजेंद्र चौधरी हैं, गाजियाबाद के फर्जी नेता हैं, चमचागिरी और चाटुकारिता के दम पे विधान परिषद, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव बने हुए हैं। बसपा में भी रहे, वहाँ कुछ लोग कहते हैं आरएसएस में भी रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल में रहे हैं। उन्होंने ऐसी स्थिति कर दी कि उत्तराखंड के 1-2 लोगों को छोड़ के राष्ट्रीय नेतृत्व किसी से बात करके भी राजी नहीं है। अगर मेरी बात पे विश्वास ना हो तो स्वर्गीय श्री विनोद बड़तवाल की पत्नी से पूछ ले आप, उनका कितना सम्मान है वहाँ पे। चलो, मैं तो अब्दुल हूँ, मुसलमान हूँ, मुझे तो वोट बैंक समझा जाएगा। भाई, कौन सम्मान करेगा? हम तो वोट बैंक हैं, वोट बैंक बन के रह गए। चलो उसे छोड़िए, वो पिछली बात है। पर अब भारतीय जनता पार्टी का नेता का खुद नाम आ रहा है। अंकिता भंडारी के मामले में खुद वीआईपी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सजा हुई है आर्य के परिवार से। अब लोग इनसे नफरत करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ अच्छे लोग भी हैं। उन्हें मेरा सुझाव है कि या तो आप निष्पक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच करा दें, अंतरात्मा से मुख्यमंत्री से बात करें, गुजरात लोधी से बात करें, देश के गृह मंत्री से बात करें, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करें, प्रधानमंत्री से बात करें। वरना आपकी अच्छाई ये है कि आप भाजपा छोड़ दें, वरना आपका ये हाल होगा जैसे सूर्यकांत धस्माना समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद भी कांग्रेस में चले गए, पर जीत नहीं पा रहे हैं। लोग पसंद नहीं करते। हम लोगों का हालात आपको बता ही दिया। आप उधर के रहोगे ना उधर के, ये भाजपा ना आपको पूछेगी। अरे भाई, जब सपा के राष्ट्रीय नेतृत्व हमें नहीं पूछ रहा, नेताजी जाने के बाद हमारे दफ्तर में आग लगी, घर में आग लगी,
डेयरी में आग लगी, तमाम मुकदमे झेले, पत्थर झेले, जान बचाई। हम जैसे लोगों की, एक आरएसएस का आदमी राजेंद्र चौधरी की वजह से इतनी औकात नहीं रही कि हम पार्टी कार्यालय में जाके बैठ जाए वहाँ लखनऊ। तो तुम्हें कौन पूछेगा? तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आज हालात ये हैं कि 1.5 साल से समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, कोई संगठन नहीं है। खत्म हो गई पार्टी जो नंबर 2 की पार्टी थी उत्तराखंड बनने के बाद। किस वजह से? कि राष्ट्रीय नेतृत्व ध्यान नहीं देता, राष्ट्रीय नेतृत्व को चिंता नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व के कान भरने वाले आरएसएस के राजेंद्र चौधरी जैसे लोग हैं। तो क्या जरूरत है? राजेंद्र चौधरी की हालत यह है कि औकात यह है, जिला पंचायत सदस्य नहीं बन सकता, एक ग्राम प्रधान नहीं बन सकता अपने गांव का, विधान परिषद बना बैठा है चमचागिरी के दम पे। तो भाजपा के लोगों, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि बहन अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सरकार पे दबाव डालो या भाजपा छोड़ दो, वरना तुम्हें उत्तराखंड के लोग घुसने नहीं देंगे। ऐसा हाल कर देंगे कि तुम घर के रहोगे ना घाट के। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। वो हाल भाजपा के लोगों का होने जा रहा है। बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। और कैसी भाजपा बेईमान है, ये बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है। अपनी पार्टी के नेता को बचाने के लिए पूरी भाजपा को दांव पे लगा रहे हैं। उत्तराखंड की बेटी को न्याय नहीं दे रहे हैं। दोषित गौतम अगर साफ सुथरे हैं तो सामने आए और कहें कि मेरी जांच करो, मैं साफ सुथरा हूं। अपने विधायक को पकड़े, उससे पूछें, पर नहीं, ड्रामा कर रहे हैं। पुलिस के दम पे लोगों को दबा रहे हैं, सरकार के दम पे। पर ये पहाड़ की जनता है, ये छोड़ेगी नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए फिर कहना चाहता हूँ कि बहन अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। कल 4 तारीख है और घिराव का कार्यक्रम भूतपूर्व सैनिकों ने रखा है। जितने भी लोगों से हो सके वहाँ जाएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं, और जहाँ भी हो वहीं पे विरोध करो। और बहन अंकिता भंडारी के न्याय और उनके माता पिता को जब तक सब्र न आ जाए, आंदोलन जारी रखो। जय हिंद, जय भीम, जय उत्तराखंड, जय भारत। अंकिता भंडारी अमर रहे।